अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज अपने आबाई ज़िले महबूब नगर का दौरा किया और 396 करोड़ 9 लाख रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इस दौरे में महबूब नगर कलेक्ट्रेट में इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह भी शामिल था। कलीदी प्रोजेक्ट्स में महबूब नगर ज़िला मरकज़ में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखना शामिल है, जिनकी कुल लागत 353 करोड़ 66 लाख रुपए है। पालमपुर यूनिवर्सिटी में 42 करोड़ 40 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। शुरू किए गए मखसूस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 10 MVS 10 प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के हॉस्टल की तामीर, देवर कदरा में 6 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और महबूब नगर दही और गंडेड में बिल तरतीब 3 करोड़ 25 लाख और 6 करोड़ 20 लाख रुपए की इमारतें शामिल हैं। वज़ीर आला ने पालमपुर यूनिवर्सिटी में 13 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एकेडमिक ब्लॉक और गैलरी के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर ने एक इजलास तलब किया, जिसमें रियासती वज़रा जूपल्ली कृष्णा राव, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदराज नरसिम्हा, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। आज वज़ीर आला ने एक जलसे आम से भी खिताब किया। 6 అడుగులు ఉన్నోడు 100 రూపాయలు పెట్టి లీటర్ పెట్రోల్ తెచ్చుకుండు, కానీ 10 పైసలు పెట్టి అగ్గిపెట్టె తెచ్చుకోలే. పెట్రోల్ డ్రామాతో హరీష్ రావు డ్రామా ఆడితే ఇది నిజం అనుకొని శ్రీకాంతాచార్య అని పేదోళ్ళ బిడ్డ పెట్రోల్ పోసుకొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రాణ త్యాగం చేశాడు. అక్కడి నుంచి ఈశాన్ రెడ్డి, వేణుగోపాల్ రెడ్డి, కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య, యాదయ్య ఇట్లా వందలాది మంది పిల్లలు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. కానీ కేసీఆర్ కుటుంబంలో ఒక్కరన్నా చచ్చిపోయినానే ఎన్నడనా? మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే మోతీలాల్ అని ఒక లంబాడి బిడ్డను ఇవాళ రెచ్చగొట్టి దీక్షకు కూసబెట్టారు. ఇంకొక బక్క జడ్సన్ అని ఒక దళితుడిని దీక్షకు కూసబెట్టారు. ఇవాళ ఇంకో కోచింగ్ సెంటర్ ఆయన దీక్షకు కూర్చున్నాడు. ఎందుకు మోతీలాల్ కూర్చోవాలి? ఎందుకు బక్క జడ్సన్ కూర్చోవాలి? నేను సూటిగా సవాల్ విసురుతున్న హరీష్ రావుకు, కేటీఆర్ కు, సన్నాసులారా మీరు దీక్ష కూర్చోండి, మీరు సావనైన వాయిదా అయిన పడాలి. ధైర్యం ఉందా? రాండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందల బామార్దుల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చోండి. గ్రూప్ 1 పరీక్షలు, గ్రూప్ 2 పరీక్షలు, గ్రూప్ 3 పరీక్షలు, డిఎస్సి పరీక్షలు వాయిదానన్న పడాలి. లేకపోతే మీ ప్రాణాలన్న పోవాలి అనే నినాదంతో మీరు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందల దీక్ష చేయండి. మేము కాపలా ఇస్తాం, మిమ్మల్ని ఎవ్వడు ఆపడు, సూతం ఎన్రోల్ చేస్తారు. మీరిద్దరు నిజంగానే పరీక్షలు వాయిదా వేయాలంటే, మీ వాదనలో బలం ఉంటే, ఈ తెలంగాణ కోసం సావు నోట్ల తలకాయ పెట్టినని సన్నాసి కేసీఆర్ చెప్పేది నిజమే అయితే, ఇక ఆయన కంటే వయసు మీద పడ్డది లేవలేనోడు అసలే కాలు ఇరిగింది, ఆయనను వదిలేయండి. కానీ మీరిద్దరు బావబామర్దులు బిల్లా రంగాలు రాండి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందల. మా NSU యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కంచేసి కాపాడతారు మిమ్మల్ని. పరీక్షలు వాయిదా పడే వరకు మీరు నిరాహార దీక్ష చేయండి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందల. అది మాత్రం చేయరు. పొద్దుటిపూట తింటారు, రాత్రిపూట తాగుతారు. మీరు మాత్రం సంతోషంగా ఉండాలా? పేదోళ్ళ పిల్లలు దీక్షలతోటి, ఆమరణ నిరాహార దీక్షలతోటి పేదోళ్ళ పిల్లల ప్రాణాలు బలి ఇవ్వడానికి ఇలా బావబామర్దులు ఇద్దరు కలిసి కుట్ర చేస్తారు. ఇవాళ అందుకే విద్యార్థులకి వేదిక మీద चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों को तयक़ुन दिया कि रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर में हुकूमत का मुकम्मल ताउन रहेगा। उन्होंने आज NHAI के ओहदेदारों के साथ अपनी क़यामगाह पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, HNAI के प्रोजेक्ट्स मेंबर अनिल चौधरी, महकमा इमारत और शुमारे के स्पेशल सेक्रेटरी दासरी हरीचंदना, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर ओहदेदारों ने रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर में दरपेश हुसूल अराजी की मुश्किलात और दीगर मसाइल से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इन मसाइल की यकसोई के लिए वो कल ही सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक़िद करेंगे। उन्होंने NHAI के अहदेदारों से कहा कि जिन अजला में कौमी शाहराहें तामीर हो रही हैं, वहाँ के ज़िला कलेक्टर्स और महकमे जंगलात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए वहीं उनके मसाइल की यकसोई की जाएगी।
रियासती हुकूमत ने T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को सरकारी मुलाजिमत और इम्काना अराजी फराहम करने का ऐलान किया। हैदराबादी फास्ट बॉलर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हाल ही में मुनक़िदा T20 वर्ल्ड कप की फातेह हिंदुस्तानी टीम का एक अहम हिस्सा भी रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी के बाद हैदराबाद पहुंचने के बाद पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मोहम्मद सिराज को उनकी बेहतर कारकर्दगी और वर्ल्ड कप में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और शाल उड़ाकर तहनीत भी पेश की और कहा कि हैदराबाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी बेइंतहा सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हैदराबाद का नाम रोशन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मोहम्मद सिराज को हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिमत के साथ साथ मकान की अराजी मख्तस करें। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वह हैदराबाद या शहर के अतराफ कोई अच्छे मकाम पर मकान की अराजी के लिए फ़ौरी निशानदही करें। इसी तरह सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी, कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन, तेलंगाना कांग्रेस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद असदुद्दीन, कांग्रेस कायद रोहन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के बलकमपेट एल्लम्मा मंदिर में कल्याण उत्सव का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस तकरीब में वज़ीर एंडोमेंट कोंडा सुरेखा और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की और हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात पेश किए। दोनों वज़रा ने खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर अहम शख्सियात समेत सैकड़ों भक्तों ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान बलकमपेट एल्लम्मा कल्याण उत्सव के इंतजामात की नाकाफ़ी सूरत हाल पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने खुद शाहरा पर बैठकर एहतजाज करते हुए एक नई तारीख रकम की। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। तेलंगाना में यूथ कांग्रेस कमेटी के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रुकने काउंसिल महेश कुमार गौड़ और रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के शोबे नौजवानान के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि क़ब्ल रुकनियत साजी प्रोग्राम 5 अगस्त से 5 सितंबर तक मुनक़िद किया जाएगा और फिर इंतखाबात मुनक़िद होंगे। इस मौके पर मौजूद सदर रियासती यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी ने बताया कि वो अपने इस ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं ताकि दूसरे नौजवानों को क़यादत का मौका फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सख्त मेहनत करने वालों को ओहदे मिला करते हैं। उन्होंने याद दहानी की कि तेलंगाना में BRS को बेदखल करने के लिए यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने भी अहम रोल अदा किया था, जिसके दौरान सैकड़ों यूथ कांग्रेस कारकुनों और कायदीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए जो फिलवक्त अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। యువరాజు ఢిల్లీలో అంటే ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెడితే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేరని ఢిల్లీకి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టినట్టుండు. ప్రెస్ మీట్ చిట్ చాట్ పెట్టినట్టుండు. ఇప్పుడే మనకు అవి వచ్చినాయి డీటెయిల్స్. వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీయే డిఫెక్షన్ లాస్ తీసుకొచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీయే దాన్ని ఆచరణలో పెట్టలేదు అని చెప్పి ఏదో మాట్లాడినట్టు. ఒకటో పాయింట్, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి, భారతదేశంలో ప్రజలు ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు మర్యాదగా ఉండాలి, వాళ్లకు అంటూ భయభ్రాంతులకు గురి చేయకుండా ఏ పార్టీలో గెలిచిన వాళ్ళు ఆ పార్టీలో ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఒకప్పుడు డిఫెక్షన్ లాస్ తీసుకురావడం జరిగింది. వాటిని టోటల్ గా భారతదేశంలో 2014 తర్వాత భారీ ఎత్తున తుంగలోకి దొక్కినటువంటి పార్టీలు అంటే బీజేపీ మరియు బీఆర్ఎస్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ గతంలో 10 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే కాకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల ద్వారా గెలిచినటువంటి లీడర్లను వెనకటి ఎప్పుడైనా ఏదైనా तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले 35 कायदीन को रियासती कांग्रेस की क़यादत ने पहले मरहले में नामजद ओहदों पर मुकर्रर किया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि तवक्को है कि दूसरे मरहले में मज़ीद 25 कांग्रेस कायदीन को चेयरमैन का ओहदा दिया जाएगा। बताया जाता है कि अगरचे कि फ़हरिस्त पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके ऐलान में कुछ ताख़ीर हो सकती है। अब हुकूमत ने 35 मुकर्रर करदा सदूनशीन के साथ काम करने के लिए डायरेक्टर्स और अरकान के तकर्रुर के अमल को शुरू कर दिया है।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि आयाराम गयाराम का कल्चर कांग्रेस ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी इन्हराफ को रोकने के कानून को मजीद सख्त करने का वादा करते हुए कांग्रेस अपने वादों से मुनहरिफ हो गई है। दिल्ली में हरीश राव और बीआरएस के रुकने राज्यसभा सुरेश रेड्डी के साथ मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि 2014 से कबल मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कई मरतबा अपोजिशन के अरकान को पार्टी इन्हराफ की हौसला अफजाई की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दो कौमी जमातें कांग्रेस और बीजेपी पार्टी इन्हराफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को राज्यसभा में बीआरएस पार्टी उठाएगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले दानम नागेंद्र ने कांग्रेस टिकट पर पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला करते हुए जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। और अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद बीआरएस के अरकान असेंबली की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि एक पार्टी से कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले अरकान मुक़न्नना की रुकनियत को खुद ब खुद नाअहल करार देने के लिए दस्तूर के 10वें शेड्यूल में तरमीम करने का कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था और अब उस वादे के बरखिलाफ तेलंगाना में पार्टी इन्हराफ की हौसला अफजाई कर रही है। ये भी बताना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैनॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स। दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे। क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 एमपी हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है, रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। So we will come meet Her Excellency the President of India if needed. We will seek her time. If the Supreme Court doesn't do justice, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them hollow, their hollowness in Delhi at every single forum. If needed, we will take Constitution Club and hold a large gathering of like-minded. कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के उस इल्ज़ाम को मज़हका कैद करार दिया कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के अरकान को पार्टी इन्हराफ की हौसला अफजाई कर रही है। कांग्रेस के कायदीन अनिल कुमार यादव, रुकने पार्लियामेंट और साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर के इल्ज़ामात की मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना में पार्टी इन्हराफ की बुनियाद बीआरएस ने ही डाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनिल कुमार यादव ने कहा कि दिल्ली में कविता से मुलाकात के लिए जाने वाले केटी रामाराव मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर कई इल्ज़ामात आयद किए, जबकि हकीकत यह है कि तेलंगाना में पार्टी इन्हराफ की बुनियाद बीआरएस ने डाली थी। अपने हुकूमत के 2 मियादों में बीआरएस ने कांग्रेस के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान को खरीदते हुए पार्टी इन्हराफ की हौसला अफजाई की थी। केटीआर गारू ఇలా ఢిల్లీకి వెళ్ళి వాళ్ళ చెల్లె కవితని కలవడం జరిగింది। కలిసిన విషయం అందరికీ తెలుసు, మంచి విషయం, ఎందుకంటే చెల్లె బాధలు ఉన్నప్పుడు ఒక అన్నగా పోయి ఆమె భరోసా చేయడానికి కలవడానికి పోయిండు। కానీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఆయన ఉన్న బాధని మళ్ళీ బయట పెట్టిండు। ఎందుకంటే ఆయన పాపం ఎలాంటి పని లేకుండా గత 10 సంవత్సరాలు ఒక యువరాజుగా బతికి
ఇలా కనీసం పలకరియడానికి ఎవరు లేకుండా బాధపడుతున్నట్టున్నాడు. ఆయన మాట్లాడు ఏం మాట్లాడు ఆయనకే తెలియదు. కేవలం కాంగ్రెస్ని విమర్శించాలి, ప్రస్తుతంలో ఉన్న మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని విమర్శించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినట్టున్నది. ఆయన ఏం మాట్లాడిన ఆయనకే అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటిదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకుంటుందని ఆయన మా పైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఆయన గత చరిత్ర మర్చిపోతున్నట్టున్నాడు. గతంలో వాళ్ళే స్వయంగా కాంగ్రెస్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మేము కాంగ్రెస్లో ఈరోజు ఎవరు కూడా ఎమ్మెల్యేలను తీసుకున్నారు, వాళ్ళు స్వయంగా వాలంటరీగా వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు వెళ్తున్నాయి, ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉన్నారని వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే స్వయంగా మా తానికి వచ్చి మా పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయే రామ్ గయే రామ్ అంటున్నారు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ గుర్తుపెట్టుకుని తెలుసు. तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चे ने उसकी सदर डॉक्टर शिल्पा रेड्डी की क़यादत में ख़वातीन से कांग्रेस के इंतखाबी वादों की तकमील का मुतालबा करते हुए मंगल को इंदिरा पार्क के धरना चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से कबल जो वादे किए गए थे उनकी अदम तकमील के लिए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ज़मानतों पर अमल आवरी न करते हुए तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया। बीजेपी महिला मोर्चे के अरकान ने कांग्रेस की ज़मानतों की अदम तकमील, कई वादों पर अमल आवरी बशमुल ख़वातीन के लिए महाना 2500 रुपये की मदद, 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही, 18 साल की उम्र की तकमील करने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटीज़ की फरहमी पर अमल न करने पर एहतजाज किया। అంతేకాకుండా దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అనేక రకాల ఈరోజు నాకు తెలుసు చాలా మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. గతంలో ఇళ్లలో టాయిలెట్ లేనప్పుడు మహిళలు ఎంత ఇబ్బందులకు గురయ్యేటువంటి వాళ్ళు, కష్టాలకు గురైనటువంటి వారు, ఏ రకంగా ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతినేదో మనం చూసేవాళ్ళం. మహిళల ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసము ఈరోజు పేద కుటుంబం నుంచి కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఏ కుటుంబం కూడా టాయిలెట్ లేనటువంటి ఇల్లు ఉండకూడదని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి కాగానే ఈ దేశంలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఉచితంగా టాయిలెట్ నిర్మాణం చేసి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టి సుమారు 13 కోట్ల టాయిలెట్లు నరేంద్ర మోడీ గారు దేశంలో పేద ప్రజలకు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈరోజు బ్యాంకులలో అకౌంట్లు ఉండాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది. అదే కాకుండా జనధన యోజన కింద ప్రతి మహిళ तेलंगाना के कई बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के हामियों ने हलकों में आवाम से इज़हार तशक्कुर के प्रोग्राम मुनक़िद किए। नारायणपेट जिले के मक्थल में महबूबनगर की बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी.के. अरुणा की हिमायत में बड़ी बाइक रैली निकाली गई। डी.के. अरुणा ने पार्टी कैडर और आवाम से इज़हार तशक्कुर किया। मलकाजगिरी के MP ईटला राजेंद्र को मलकाजगिरी में तहनीत पेश की गई। वो जाफरानी जमात के टिकट पर पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। इस इंतखाब के बाद पहली मरतबा हल्के के दौरे पर पार्टी के कायदीन, कारकुनों और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया।
मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कल रात देर गए से लेकर आज तक मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से DSC इम्तिहान को मुलतवी करते हुए मेगा DSC का इनेकाद अमल में लाने का मुतालबा किया गया और एहतजाज किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तलबा तंजीमों के कायदीन खासकर नौजवानों की तंजीमों ने बताया कि DSC इम्तिहान मुलतवी किया जाना चाहिए और कुछ तलबा दिलसुख नगर के एक हॉस्टल में मरण व्रत एहतजाज कर रहे हैं। दीगर कायदीन ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर DSC इम्तिहान मुलतवी करने के सिलसिले में हुकूमत कोई फैसला नहीं लेती है तो उम्मीदवार बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। వచ్చినాం మాతో పాటు ఆడపడుచులు కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు, ఆడపడుచులు కూడా వాళ్ళు నడుచుకుంటా మాతో పాటు ఇచ్చిరు। మేము ఒక వందలాది మందిగా అక్కడ నుంచి మేము శాంతియుతంగా ర్యాలీ చేసుకుంటూ ఇక్కడ దాకా చేసుకుంటూ వచ్చినాం। ఎందుకంటే మేము ఇంతకాలం చేస్తున్నా కానీ ప్రభుత్వం అసలు వైఖరి చూపించట్లేదు। ఏదంటే మేము అక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాం, ధర్నా చేస్తుంటే కూడా మమ్మల్ని అంటే శాంతియుతంగా విదేశాఖ ముట్టడికి పోతే మమ్మల్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి ఏ నీళ్లు తినకుండా మేము ఎండలో। तेलंगाना विद्यार्थी परिषद के रियासती सदर बी अशोक कुमार ने सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तलबा की जिंदगियों के साथ खेलने के मामले में कांग्रेस से साजबाज कर चुके हैं। अशोक कुमार ने ऐलान किया कि प्रोफेसर कोदंडराम के तलबा के तई रवैये के खिलाफ 10 जुलाई को उनकी रिहाइशगाह का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 10 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुर अभी तक नहीं किए गए, जबकि मौजूदा वाइस चांसलर्स की मियाद के अख्ताम के 2 माह ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तलबा के साथ सिर्फ वादे कर रही है और अमल आवरी नदारद है। इस दौरान मौसूला इत्तला में बताया गया कि प्रोफेसर कोदंडराम की रिहाइशगाह के घेराव की धमकी के बाद पुलिस बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। DSC इम्तिहानात के उम्मीदवारों की जानिब से भी एहतजाज की इत्तला के पेश नज़र सिक्योरिटी में सख्ती पैदा कर दी गई है। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत काम करने वाले इदारे तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल और कैरियर काउंसलिंग सेंटर ने तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 खिदमात के लिए 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहल अक़लियती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। डायरेक्टर सर्कल T प्रवीण कुमार रेड्डी ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अहल अक़लियती तलबा इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई मुकर्रर की गई है। 22 जुलाई से तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद में क्लासेस का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल वाक़ई 3री मंजिल जामे निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री हैदराबाद में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात इस फ़ोन नंबर पर जो कि 040 ये हैदराबाद का कोड है, नंबर है 23236112। इस नंबर पर कॉल करते हुए मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सकती है। साथ ही ईमेल ID भी दिया गया है डायरेक्टर MCCC-telangana@gmail.com। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के भैंसा मंडल में सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बाज़ तलबा बीमार पड़ गए। गुज़िश्ता जुमेरात को यह वाक़या पेश आया था, ताहम मीडिया को इस मामले का आज इल्म हुआ। बताया जाता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद स्कूल से घर पहुंचने वाले तलबा की सेहत ख़राब हो गई, जिन्होंने उल्टियां करनी शुरू कर दी और पेट में दर्द की शिकायत की। उनके वालिदैन ने उन्हें भैंसा के सरकारी अस्पतालों से रुजू किया। प्राइवेट अस्पतालों में बिल अदा करने से कासिर बाज़ वालिदैन ने अपने बच्चों को एरिया हॉस्पिटल से रुजू किया। एक लड़के की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मेदक ज़िले के रामप्पा पेट में तेलंगाना मॉडल स्कूल हॉस्टल में आलूदा खाना खाने से 17 तालिबात बीमार पड़ गईं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सुबह तलबा को पेश किए जाने वाले टिफ़िन में छिपकली पाई गई। मुतासिरा तालिबात को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद तलबा ने हुक्काम से मुतालबा किया कि हॉस्टल के हालात का मुकम्मल मायना किया जाए और तमाम तलबा को हिफाजत और बहबूद को उनकी यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल सोरंगल के एक फार्म हाउस में पीर की शब मुजरा पार्टी मुनक़िद की गई। राजेंद्र नगर SWOT पुलिस को इतला मिली कि इसमें बाज़ नौजवान लड़के और लड़कियां शरीक हैं। पुलिस ने फार्म हाउस पर अचानक छापा मारा और पार्टी में शरीक 6 नौजवान
लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में ले लिया। उन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मालूम हुआ है कि मुजरा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। उन सब ने नीम बरहना होकर फहश रक्स किया था। तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी का बूथ सदर हलाक हो गया। यह हादसा जिले के चुटगुप्पा मंडल में वडीरामंतापुर तांडा रोड पर उस वक्त पेश आया जब उसकी 2 व्हीलर को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। महलूक की शिनाख्त नागोपल्ली के रहने वाले बीजेपी के बूथ सदर 46 साला जयपाल रेड्डी के तौर पर की गई। हादसा इतना शदीद था कि रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। एक केस दर्ज किया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रात हैदराबाद के चादरघाट से दिलसुख नगर मेन रोड पर एक चलती कार में आग लगने के बाद मुसाफिर खुशकिस्मती से महफूज रहे। इंजन से शोले उठते देखकर ड्राइवर और मुसाफिर फौरी तौर पर गाड़ी से उतरने में कामयाब हो गए। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इतवार की शाम सपुत्रा घाट के इलाके में एक अलमनाक हादसा पेश आया जब सयाहों की एक बस वादी में गिर गई। हादसे के नतीजे में 2 बच्चे हलाक और 58 दीगर अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान बस पर से कंट्रोल खो दिया। ये बस जो सूरत चौक बाजार से शुरू हुई थी, इतवार की सुबह सपुत्रा के लिए रवाना हुई और शाम को वापसी के सफर पर थी। हादसा सपुत्रा मालेगाम कौमी शाहरा पर पेश आया। तेलंगाना की सैबराबाद की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने पीर की रात एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसके पास से 1 किलो गांजा जब्त कर लिया। एक इत्तला की बुनियाद पर एसओटी टीम ने नीरज कुमार को आरसीपुरम में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड बाज लोगों से गांजा खरीदकर फैक्ट्री के कारकुनों को फरोख्त कर रहा था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इम्तिहान में कम निशानात लाने पर सरजनिश पर इंटरमीडिएट के तालिब इल्म ने क्लास में प्रिंसिपल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। ये वाक़या आसाम में पेश आया। प्रिंसिपल की शिनाख्त राजेश के तौर पर की गई, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के ओंगोल से है। वो आसाम के सेवा सागर में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। राजेश ने 11वीं क्लास के तालिब इल्म को केमिस्ट्री में कम निशानात हासिल करने और क्लास में ख़राब रवैये पर सरजनिश की थी, जिस पर तालिब इल्म ने बरहमी के आलम में राजेश पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब वो क्लास में पढ़ा रहा था। उसको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसकी मौत हो गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने साबिक नायब सदर हामिद अंसारी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेहक़ाक़ के खिलाफ वर्जी की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये मुतालबा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर को लिखे गए ख़त में किया। राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने इस खत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज जब गैर हयातियाती वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सतह पर अपने गिरते ख़त को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त मैंने राज्यसभा के चेयरमैन को एक ख़त लिखकर राज्यसभा के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान पर इस्तेहक़ाक़ की खिलाफ वर्जी का मुतालबा किया। उन्होंने बयान जुलाई 2024 को लोकसभा में दिया था। रमेश ने 8 जुलाई को लिखे गए ख़त में दावा किया कि जिस तरह से वज़ीर आज़म मोदी ने अंसारी पर हमला किया, आज तक किसी वज़ीर आज़म ने लोकसभा के किसी साबिक़ स्पीकर या राज्यसभा के साबिक़ चेयरमैन पर हमला नहीं किया था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।